रुक करते हैं बड़ी खबर का। पीएचडी में भ्रष्टाचार के बड़े खेल होंगे उजागर। जेजेएम में हुए हैं भ्रष्टाचार की शिकायत पर यहां पर की जाएगी कार्रवाई। नई सरकार के गठन के साथ ही पीएचडी में शुरू होगी स्पेशल जांच। तो एसीएस सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल के टेंडरों की यहां जांच की जाएगी। महेश जोशी के खास दोस्त हैं पीएचडी एसीएस सुबोध अग्रवाल, और महेश जोशी ही सुबोध अग्रवाल को लेकर आए थे पीएचडी में। तो पीएचडी में हुए हर भ्रष्टाचार की सुबोध अग्रवाल को थी जानकारी, लेकिन कार्रवाई की बजाय फर्जीवाड़ों और भ्रष्टाचार को देते रहे संरक्षण। तो भ्रष्टाचार बढ़ा तो मामलों को लेकर जांच एजेंसियों तक पहुंची शिकायतें, और फिर पीएचडी के भ्रष्टाचार मामलों में ईडी की हो गई एंट्री। तो ईडी के साथ ही अब पीएचडी में एसीबी ने भी खोल दिया है अपना मोर्चा, और जेजेएम टेंडरों के भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी जुटा रही है दस्तावेज। तो पीएचडी में जेजेएम की सैकड़ों योजनाओं का भ्रष्टाचार भी होगा अब उजागर। तो उस वक्त की बड़ी खबर पीएचडी विभाग से, जहां पर आपको बता दें कि अब स्पेशल जांच होगी। यहां पर एसीएस सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल के टेंडरों की यहां पर स्पेशल जांच की जाएगी। पहले ईडी थी यहां पर, अब एसीबी भी यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच चुकी है। तो जेजेएम के सैकड़ों टेंडरों में भ्रष्टाचार का जो खेल है वो यहां पर खेला गया है, जिसको लेकर पहले ईडी और अब एसीबी ने भी अपनी कमान संभाल ली है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र, जेजेएम के कितने ही टेंडर, कितना ही भ्रष्टाचार पहले भी उजागर हुआ है, अब एक बार फिर से यहां पर सुबोध अग्रवाल पर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। जितेंद्र, देखिए राखी, बिल्कुल सही कहा आपने कि राजस्थान में जेजेएम का दूसरा नाम भ्रष्टाचार हो गया। चुनावों के दौरान भी जेजेएम में जो भ्रष्टाचार हुआ वो पूरी तरीके से चर्चाओं में रहा, क्योंकि चुनाव से पहले ईडी और एसीबी की लगातार जो जेजेएम के भ्रष्टाचार के मामलों में लेकर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर चर्चाओं में रहा। चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बना। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार जेजेएम में जो भ्रष्टाचार हुआ अपनी सभाओं में उसका उल्लेख किया और कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस मामले में जो भी लिप्त होंगे सब पर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। उसी को लेकर अब जो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया है और सरकार के गठन के साथ ही सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी कि जलदाय विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस भ्रष्टाचार के खेल में कौन कौन लिप्त है, उन तमाम अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। क्योंकि जो भाजपा सरकार है वो नरेंद्र मोदी की कही हुई बात को नकार नहीं सकेगी और किसी भी सूरत में राजस्थान में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दरअसल इस पूरे मामले में एक संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ, ऊपर से नीचे तक सबकी मिलीभगत थी। भ्रष्टाचार को अधिकारियों का और आईएएस अधिकारियों का पूरा संरक्षण मिला हुआ था और उसके कई मामले, कई सबूत ईडी के पास में शिकायतों में पहुंचे थे और उन तमाम मामलों पर जांच होगी। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीमें यहाँ आई थी, जेजेएम की नेशनल की टीमें, उन्होंने जांच की तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कई जगह फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। डीआई पाइपलाइन की जगह एसडीपी पाइपलाइन डाल दी। वो तमाम फर्जीवाड़े को लेकर उन्होंने यहाँ की सरकार को रिपोर्ट भेजी है, एसीएस पीएचडी को रिपोर्ट भेजी है कि इन तमाम मामलों में जो फर्जीवाड़े सामने आए इन पर क्या कार्रवाई की, इन पर आप लोगों ने कार्रवाई की नहीं तो क्यों नहीं की। वहीं दूसरी ओर एसीबी भी पूछ रही है। लगातार एसीबी के 1 दर्जन से ज्यादा पत्र पीएचडी में पहुंच चुके हैं और अभी तक सबसे बड़ा सवाल है कि एक भी पत्र का जवाब पीएचडी के अधिकारी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि वो सवाल ऐसे हैं, अगर वो सबूत अगर एसीबी को दे देते हैं तो कई भ्रष्ट अधिकारी है वो जेल की हवा खाएंगे। ऐसे में अब लगातार एक दूसरे अधिकारी बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे बचे। ये पूरा मामला इस तरीके का है कि जल्द ही जलदाय विभाग राजस्थान में चर्चाओं में आएगा और जेजेएम के जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनमें कई अधिकारियों पर गाज गिरेगी। जी जितेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त जलदाय मंत्री महेश जोशी हुआ करते थे, जिनके अंतर्गत इतना बड़ा खेल खेला गया, संस्थागत भ्रष्टाचार आप बता ही रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब स्पेशल जांच होगी जितेंद्र और यहाँ पर एसीबी भी कार्रवाई करेगी, शायद इसीलिए यहाँ पर ये जितने भी अधिकारी हैं ये यहाँ पर महेश जोशी के घर पहुंचे थे कि किसी तरीके से उनके पैरों के तले जो जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है उसे किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करे या कोई कवायद उनकी तरफ से कोई रास्ता निकाला जाए।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव के बाद में एक गुपचुप मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में चुनिंदा जो इनकी कोर कमेटी के लोग थे, जो इस पूरे खेल में शामिल थे, उन सब लोगों को बुलाकर उस पर चर्चा की गई थी। उसमें 2-3 चीजें थी कि कैसे चयेती फर्में हैं जिनको भुगतान करके उनसे बचा हुआ उनका जो निर्धारित कमीशन था वो हासिल किया जाए। वहीं एसीबी और ईडी की कार्रवाई में क्या अपडेट है, कैसे क्या कार्रवाई चल रही है, कैसे जवाब देना है, कैसे, तो उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चीज जो हमारा से सूत्रों के हवाले से आई है कि जलदाय विभाग में जल्द ही स्पेशल जांच होगी और जो जिन जिन जेजेएम के टेंडरों की शिकायत हुई है उन तमाम टेंडरों की जांच होगी। साथ ही एक नई अपडेट और आया है कि सरकार ने जाते जाते आचार संहिता लगने से पहले करीब 12,000 करोड़ के टेंडरों के कार्यादेश जारी किए गए थे। उन कार्यादेशों को लेकर भी सरकार स्क्रूटनी में रखेगी और उनकी जांच करेगी कि इसमें किसी तरह की टेंडरों की पुलिंग तो नहीं हुई है और वो सारे खेल उजागर होंगे जो जेजेएम के भ्रष्टाचार से जुड़े उन तमाम मामलों को लेकर जल्द ही कार्रवाई होगी और कई अधिकारी जेल की हवा खाएंगे। जी।